अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं नईम। आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह जो हज कमेटी की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आए हुए हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। एक ही दिन में तकरीबन हज कमेटी ने 5 सर्कुलर जारी किए हैं। सर्कुलर नंबर 13, 14, 15, 16 और 17। हम देखेंगे इस सर्कुलर्स में हज कमेटी ने क्या क्या मालूमात दी है। इसके पहले वीडियोज़ में भी हम आपको बताए थे कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट ये हज कमेटी ने अनाउंस कर दिया है, जो 1,25,000 है। साथ ही साथ सेकेंड वेटिंग लिस्ट भी जारी हो चुकी है। इसके बारे में इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिटेल में आपको बताएंगे। आप वीडियो ज़रूर पूरा एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मज़ीद जिन्हें ये मालूमात नहीं होती उन तक ये लोगों को पहुँचाएँ। और आपको अगर फॉर्म भरने में जो जिनका इस वक्त सिलेक्शन हो चुका है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें इसका प्रोसेस पता नहीं है। HAF का प्रोसेस है, पेमेंट का प्रोसेस है। हमारे पिछले वीडियोस को भी आप रेफ़र कर सकते हैं। इसके अंदर पूरी डिटेल मालूमात दी गई है, किस तरह से आपको प्रिंट आउट निकालना है, किस तरह से अपलोड करना है, ये सारी डिटेल में मालूमात पिछले वीडियोस में दी गई है। ये वीडियोस को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 13 नंबर सर्कुलर किसके लिए। 13 नंबर जो सर्कुलर है वो हज इंस्पेक्टर के लिए। हज कमेटी ने जो सर्कुलर इसमें सिलेक्शन किया जाएगा हज इंस्पेक्टर का, जिन्हें खादिमुल हुज्जाज भी कहा जाता था। लास्ट ईयर से उन्हें हज इंस्पेक्टर कहा जाता है। तकरीबन पूरे इंडिया से 805 लोगों को 805 कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे जो हज इंस्पेक्टर होंगे। ये स्टेट वाइज अलग अलग कोटा होता है, ये स्टेट वाइज सिलेक्ट किया जाता है। तकरीबन महाराष्ट्र का कुछ मैंने देखा था 105 या 120 का कोटा था, और गुजरात था कुछ 80 और 72 के दरमियान। ऐसे अलग अलग स्टेट को ये कोटा दिया गया है। इसमें कुछ शराइत होते हैं। सबसे पहले देखिए क्या शर्त है इसके अंदर कैंडिडेट के लिए। अगर आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट है या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, तो इसमें आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं। आपको इसमें इंशाल्लाह मौका मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले शर्त देखी गया है कैंडिडेट को मुस्लिम होना ज़रूरी है। मुस्लिम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और फोर्स और पब्लिक सेक्टर, यानी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना इसके लिए शर्त है। प्राइवेट सेक्टर वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। चौथी शर्त जो है इसके अंदर आपकी एज 50 साल के नीचे होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ इसमें पांचवा जो पॉइंट है, इसमें इंटरनेशनल पासपोर्ट आपका 31 दिसंबर तक वैलिड होना ज़रूरी है। 31 दिसंबर 2026 तक आपको इंग्लिश बोलने में, उर्दू बोलने में और हिंदी बोलने में अच्छी महारत हासिल होनी चाहिए। लैंग्वेजेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। और इसमें क्या दिया, फिज़िकली और मेंटली फ़िट होने ज़रूरी है इसके अंदर। और आपको हज के बारे में अच्छी खासी मालूमात भी होनी ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि आप एक इसमें 3 बार से ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं हो सकते। एक खादिमुल हुज्जाज 3 बार से ज़्यादा इसमें हज को नहीं जा सकते। यानी आप अगर फर्स्ट टाइम है तो फ्रेशर तो जा सकते हैं, या इसके पहले आप 2 बार जा चुके हैं तो तीसरी बार आप जा सकते हैं। 3 बार अगर आप जा चुके हैं तो आपको अब इसमें मौका नहीं मिलेगा। ये सारी शराइत है। अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो इसमें आप SHI का जो खादिमुल हुज्जाज हज इंस्पेक्टर का पोर्टल भी खुल जाएगा इंशाल्लाह। 16 तारीख से ये एप्लीकेशन चालू होने वाले थे। आप शायद आज शाम से ये कुछ स्टार्ट होने वाले, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट 3 नवंबर की है। इसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका दिसंबर तक ये सिलेक्शन हो जाएगा। ये था 13 नंबर का सर्कुलर। इसके बाद जो हम देखेंगे वो है 14 नंबर का सर्कुलर। 14 नंबर के सर्कुलर में जो मालूमात दी गई थी, इसमें ये बताया गया था कि आपको 1,25,000 रुपये का सेकेंड इंस्टॉलमेंट भरना है, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में मालूमात दे चुके थे। ये जो पेमेंट भरना है आपको 31 तारीख तक, 31 अक्टूबर 2025 तक आपको ये पेमेंट भरना है। अगर आपको पेमेंट भरने में कुछ भी तकलीफ़ होती है, जैसे हमने बताया कि पिछले वीडियोस में भी हमने डिटेल में बताया कि किस तरह से आपको प्रिंट जनरेटेड स्लिप भी आती है, वो भी आप निकाल सकते हैं वेबसाइट से, या नॉर्मल स्लिप भी निकाल सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये 2 बैंक के ऑप्शन अवेलेबल है कैश भरने के लिए। अगर इन्हीं बैंक में आपका चेक होगा या अकाउंट होगा, तो आप चेक के ज़रिए से, आपके सेम बैंक अगर यानी यूनियन में और स्टेट में आपका अकाउंट होगा, तो आप चेक के ज़रिए से पेमेंट आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ हज कमेटी की वेबसाइट पर जाके आप डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से या फिर क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। हज सुविधा ऐप से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। पेन स्लिप निकालने वाले हैं तो वहाँ पर आपको बैंक रेफरेंस नंबर ज़रूर लिखना है। अगर आप जनरेट करने वाले स्लिप तो वहाँ पर तो रेडी होकर सब हर चीज़ आ जाएंगी, लेकिन आप नॉर्मल प्रिंट निकाल रहे हैं तो आपको बैंक रेफरेंस नंबर ज़रूरी ध्यान से लिखना है। और इसके साथ ये भी बताया गया कि थर्ड और फाइनल इंस्टॉलमेंट
रिमेनिंग अमाउंट शुड बी डिटरमाइन आफ्टर फाइनलाइजेशन। यानी जो तीसरा अमाउंट जो फाइनल अमाउंट होगा ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि दिसंबर तक आपको मालूम पड़ जाएगा। ये आप सेकेंड अमाउंट भरने के बाद एयर फेयर वगैरह का सब कैलकुलेशन होगा, वहाँ के तमाम इंतज़ामियात का कैलकुलेशन होगा, उसके बाद फाइनल अमाउंट ये डिक्लेयर हो जाती है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे, सवालात आ रहे कि ये सेकेंड अमाउंट है, अब तीसरा अमाउंट क्या होगा या तीसरा अमाउंट कब भरना है। दो अमाउंट ये होने के बाद तीसरा अमाउंट जो आता है ये फाइनल अमाउंट आता है। तकरीबन लास्ट ईयर हमने देखे थे बॉम्बे एम्बार्केशन से तकरीबन 3,19,000 या 20,000 से ये पेमेंट स्टार्ट हुए थे। गुजरात 3 लाख, अहमदाबाद 3,25,000 था। ये अलग अलग एम्बार्केशन वाइज अलग अलग एयरफेयर के चार्जेस होते हैं। ये आपको इंशाल्लाह थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको इंशाल्लाह दिसंबर तक ये मालूम हो जाएगा। 15 नंबर के सर्कुलर में हम देखेंगे कि रिलीज़ ऑफ सेकेंड वेटिंग लिस्ट, जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट ये जारी हो चुकी थी, इसमें तकरीबन 7,636 लोगों को सिलेक्ट किया गया है इस वक्त। और बहुत सारे लोगों का पूछना आता कि थर्ड वेटिंग लिस्ट कब आएंगी। इंशाल्लाह जो 31 तारीख तक का डेडलाइन दिया गया है, इसमें साफ ये बात मेंशन की गई है कि 31 तारीख तक अगर आप पेमेंट नहीं भरेंगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। में ये भी यहाँ पर बताया गया है जिनका इस वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, इन्हें पहला अमाउंट 1,52,300 और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1,25,000, ये दोनों अमाउंट आपको भरना है 31 अक्टूबर 2025 से पहले। और आपको अपने डॉक्यूमेंट 5 तारीख तक ये वेबसाइट में अपलोड करने हैं। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट वालों को भी इसमें मौका दिया गया कि उनको भी वक्त दिया गया है कि उन्हें पहले 1,52,300 भरने थे और भी उन्हें भी सेकेंड इंस्टॉलमेंट अपना भरना है 1,25,000 वाला। और जिन्होंने पहला इंस्टॉलमेंट जितने लोगों ने भरे उन सबको अपना सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1,25,000 31 तारीख तक ये जमा कराना है। वो भी नॉर्मल बैंक से जमा करा सकते हैं या फिर हज कमेटी की वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन पेमेंट अपना जमा करा सकते हैं। वेटिंग लिस्ट के बारे में देखेंगे हम। छत्तीसगढ़ की जो वेटिंग थी 288 से लेकर 292 लोग ये इसमें वेटिंग नंबर तक क्लियर हो चुके हैं। दिल्ली 1287 तक क्लियर हुआ है। गुजरात 3285 3,285, कर्नाटका 4,678, केरला 4,782, मध्य प्रदेश 2,633, महाराष्ट्र 7,843 7,843, तमिलनाडु 2,2432 और तेलंगाना ये 2,848 तक ये क्लियर हो चुका है। उत्तराखंड वगैरह जो 2-3 स्टेट छोटे थे वो इसमें क्लियर हो चुके हैं, इनमें कोई अभी वेटिंग बाकी नहीं है। 16 नंबर का जो सर्कुलर था इसमें बताया गया है, एक जो इम्पोर्टेंट सबसे इस वक्त का सर्कुलर है 16 नंबर का सर्कुलर जो जारी हो चुका है। अलॉटमेंट ऑफ 500 सीट ऑफ हज सीट, अलॉटमेंट ऑफ 500 हज सीट अंडर द महरम कैटेगरी, जिसका बहुत से लेडीज़ को इंतज़ार था, बहुत से हजियों को, बहुत से लोगों का सवाल था इस वक्त कि महरम कोटा कब ओपन होगा। कोटे के अंदर 500 लेडीज़ को हज कमेटी मौका देती है जो पहले फॉर्म नहीं भरे थे और इस वक्त उनका पासपोर्ट वगैरह आ चुका है और वो अब हज में जाना चाहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैक्सिमम एक कवर में 5 लोग ही जा सकते हैं। अगर आपके कवर में ऑलरेडी 5 लोग हैं तो आप अपनी महरम को इसमें ऐड नहीं करा सकते। अगर 2 लोग इसमें जा रहे हैं, एक कवर में 2 लोग जा रहे हैं, 2 सगे भाई जा रहे हैं, तो अपने साथ अगर वो अपनी अम्मी को ऐड करना चाहते हैं या अपनी वाइफ को ऐड करना चाहते हैं तो वो अपने कवर में इन्हें ऐड कर सकते हैं इस वक्त महरम कोटे के ज़रिए से। इसका प्रोसेस जो क्या रहेगा इंशाल्लाह हम अगले वीडियोस में डिटेल में बताएंगे कि किस तरह आपको इसको हज कमेटी, काफ़ी ज़्यादा आसान है कि हज कमेटी के वेबसाइट पर जाना है और महरम कैटेगरी में इसमें लॉगिन करना है आपको। महरम कैटेगरी में लॉगिन करके ये सारी इसमें शराइत क्या क्या दिए गए हैं। इसके अंदर आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपका वैलिड डॉक्यूमेंट्स में रिलेशन उसमें मेंशन होना चाहिए पासपोर्ट के अंदर कि आपके वो महरम है। और इसके अंदर ये भी बताया गया ऑलरेडी अगर आपने हज 2026 के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपका कवर नंबर जनरेट हो चुका है तो आप इसमें दोबारा अप्लाई ना करें, आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। और इसमें ये भी शर्त है कि जो महरम जाने वाली, जो लेडीज़ आपके साथ में जाने वाली है, उसने पहले कभी हज कमेटी से हज किया हुआ नहीं चाहिए और ना ही प्राइवेट टूर ऑर्गेनाइजेशन से, यानी इससे पहले उन्हें हज किया हुआ नहीं चाहिए। और जो इसके पहले बताया था एक कवर में मैक्सिमम 5 लोग होंगे। अगर ऑलरेडी आप 4 लोग हैं तो आप अपनी एक महरम को ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपने साथ आपके कवर में 3 लोग हैं तो 2 महरम आपके साथ में जाए तो जा सकते हैं। ये जो सर्कुलर है इसमें तकरीबन 500 लेडीज़ को सिलेक्ट किया जाता है महरम कोटे के ज़रिए से। यानी अगर 500 के ऊपर औरतें इसमें अगर अप्लाई करती है, यानी तकरीबन 600 औरतें इसके अंदर अप्लाई करती है तो इसमें ये कुर्रा होगा और इसमें से भी 500 लेडीज़ को सिलेक्ट किया जाएगा और 100 ये वेटिंग में चली जाएंगी। और ये सारे प्रोसेस थे हज कमेटी की तरफ से सर्कुलर्स बताए गए। इस 17 नंबर का जो सर्कुलर
सर्कुलर नंबर जो हज कमेटी की तरफ से जारी हुआ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सर्कुलर जो जारी किया है सऊदी हुकूमत ने वैक्सीनेशन के ताल्लुक से और हेल्थ के ताल्लुक से। इसमें काफ़ी ज़्यादा आगाह किया है लोगों को कि आपकी सेहत का अभी से आप ख्याल रखें, आप अच्छी अपनी सेहत को मेंटेन रखें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फिटनेस के बारे में और डिसीज़ के बारे में बताया गया है। किन लोगों को सऊदी हुकूमत अलाउड नहीं करेंगी, जो किडनी पेशेंट होंगे, डायलिसिस पर होंगे, इन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा। हार्ट पेशेंट के जो मरीज़ होंगे, जो काफ़ी एकदम हायर लेवल के मतलब क्रिटिकल पेशेंट होंगे, उन्हें भी अलाउड नहीं किया जाएगा। लंग्स पेशेंट जो कंटिन्यू फेफड़ों के मरीज़ है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो कैरी करते हैं, उन्हें भी हज के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। और लीवर के ताल्लुक से अगर मेजर कोई प्रॉब्लम है तो भी उन्हें अपना फिटनेस सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। अगर वो फेल होते हैं तो उसमें भी उन्हें मसला आ सकता है। साथ ही साथ प्रेग्नेंट वुमेन के जो लेडीज़ है, अगर प्रेगनेंसी होंगी, आखिरी 3 मंथ होंगे, तो उन्हें भी ट्रैवल के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखें। और टीबी वगैरह के पेशेंट होंगे या कैंसर पेशेंट होंगे, जो काफ़ी कीमोथेरेपी वगैरह जिनकी चालू होंगी, उन्हें हज के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। इसीलिए और साथ ही साथ ये रिकमेंडेशन में बताया गया है कि कोविड-19 का आपको 1 डोज़ कंपलसरी हुआ होना चाहिए। यहाँ पर जो सर्कुलर में बताया गया है वही मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें जो हज कमेटी ने इस बार बताई है, इतने सारे सर्कुलर्स ही जारी हो चुके हैं। इंशाल्लाह आगे जो कुछ भी सर्कुलर्स आएंगे, इंशाल्लाह पूरी डिटेल में आपको बताने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और महरम के ताल्लुक से एक वीडियो आपको उसका किस तरह से आपको ये करना है, फॉर्म किस तरह भरना है, इंशाल्लाह डिटेल वीडियो इंशाल्लाह हम जल्द आपको ये दिखाएंगे। और जो कुछ आपको सवाल पूछने हो इंशाल्लाह आप कमेंट्स में पूछें, कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के हम जल्द से जल्द जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।